देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में आपका स्वागत है। फिर वहीं से सेशन स्टार्ट करते हैं जहां से पिछला समाप्त किए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। आज तक जितना पूछा हुआ है किसी भी एग्जाम के, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बैंक पी हो, सिजिल हो, जहां ये एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि एक भी क्वेश्चन न छूटे। अब एग्जाम में बैठे तो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट सीख कर जाए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो पार्ट वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे पार्टों में। तो अगला आज का जो है वही कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों जो पढ़े थे, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स। देखिए हिंदी मीडियम वालों को लिए पहले हिंदी में इसका एक एक चीज बता दिया जाएगा, लिख लीजिए, तब इसका सोल्यूशन खुद हिंदी में होगा। तो इन हाउ मेनी वेज वर्ड, in how many ways word involute can be arranged, there are always 4 letters between N and T। इसका मतलब हुआ बच्चों, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन का हिंदी लिखे, कॉपी लेकर के बैठे और प्रॉपर नोट्स बना ले कंसेप्ट का और क्वेश्चन का। इसके बाद मार्केट का कोई भी बुक सॉल्व कीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट जहां आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलता है, सब सॉल्व हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन है, डाउट है, तुरंत पिनअप करें कमेंट में और उस क्वेश्चन पर आपको वीडियो बना करके तुरंत सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन है बच्चों, इन्वॉल्यूट कह रहा है कितने तरह से शब्द इन्वॉल्यूट को व्यवस्थित क्रम में लिखा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है कि एन और टी के बीच हमेशा 4 अक्षर हो। एन और टी के बीच हमेशा 4 अक्षर हो। एन और टी के बीच हमेशा 4 अक्षर हो। देखिए बच्चों, एक शब्द दिया है, इसका मतलब क्या कह रहा है, इन वॉल्यूट, ये शब्द है हमारे पास। कह रहा है इसको कैसे अरेंज करें इनवॉल्यूट को कि एन और टी के बीच हमेशा 4 अक्षर होना चाहिए, एन और टी के बीच हमेशा 4 लेटर होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं। एक तो समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बॉक्सेस बना लेंगे, 4 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब क्या करता है कि एन और टी को ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक है कि पीछे से स्टार्ट करना है, बीच में इतना अक्षर हो, कोई भी क्वेश्चन दे दे, इस शब्द में कहां कहां रखे कि इसके बीच इतना अक्षर है, ऐसा क्वेश्चन है। तो एन और टी के बीच कर रहा है, तो पहले टी को यहां रखते हैं, 4 अक्षर आना चाहिए। तो ये खाली छोड़ेंगे, ये खाली छोड़ेंगे, ये यहां एन रखेंगे बच्चों, तो 4 अक्षर हो जाएगा। एक संभावना हुआ। एक समस्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, टी को यहां रख सकते हैं, टी को यहां रखेंगे तो यानी यहां होगा, 4 गैपिंग रखना है हमेशा। अब दूसरा एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चों, दूसरा एक और संभावना बन सकता है कि टी को यहां ला दे, यहां से काट करके यहां ला दे, तो एन यहां आ जाएगा। इसके बाद एक बन सकता है कि टी को यहां लागे तो एन यहां लग दे। और एक प्रॉब्लम क्या होगा कि टी को इधर कर दे, एन को उधर कर दे, उतना ही सेम। तो 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास, देखिए फिर से समझिए, टी को यहां रखेंगे, एन को यहां, फर्स्ट कंडीशन ये, तो फर्स्ट में यहां रहेगा। दूसरा कंडीशन ये, तो एन यहां रहेगा। तीसरा कंडीशन में टी यहां रखेंगे तो यहां रखेंगे, तभी तो 4 का गैप बनेगा, 4 बीच में गैप बनेगा। हो सकता है कि ये तीनों 3 इधर रख दे और तीनों टी इधर रखे, तभी 4 का गैप बनेगा। तो इतना करना है। तो अब इसको क्या करते हैं, अब आपको क्या समझ में बैठा है, इसको कितने तरीके से, टी को सजाने के कितने तरीके हैं और एन को सजाने के कितने तरीके हैं। अब बाकी जो अक्षर है फैक्टोरियल 4 तरह से हो सकते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, तो बीच में जो बचते हैं वो हो जाएंगे। अरे देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, ये संभावना है जब यहां पर और यहां पर रखते हैं बच्चों, तो ये तो फिक्स हो गए एक तरीके। अरे पहला बार जब एन और टी को फिक्स कर देंगे, एन और टी को फिक्स कर देंगे तो बचेंगे कितने, 6 अक्षर, और स्थान भी बचेगा 6। कैसे, बीच में 4 और 2 साइड में बचेगा, 6 स्थान बचेगा। तो फैक्टोरियल 6 तरह से रख सकते हैं इसको। फिर दूसरा में भी संभावना होता है फैक्टोरियल 6 का, फिर तीसरा में भी होता है फैक्टोरियल 6 का। ध्यान से समझिए कैसे कह रहा है बीच में। तो मान लीजिए टी को यहां रखे,
एन को यहां रख दिए पहला कंडीशन, तो ये दोनों का तो फिक्स हो गया। तो बच्चा कितना, 6 स्थान भी बच गया, 6 बॉक्स भी बचेगा, 4 को बीच में, 2 साइड में, 2 साइड में, 4 बिटवीन में और 2 साइड में, 6 बॉक्स और 6 लेटर भी है, तो फैक्टोरियल 6 होता है। या मैंने प्लस, दूसरा कंडीशन में भी यही होगा ये, तो हमारा कितना हो गया 3√6, 3 फैक्टोरियल 6। लेकिन यही कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, फिर n को इधर करेंगे और t को इधर करेंगे तो 3 फिर हो जाएगा इतना 3√6, 3 फैक्टोरियल 6, तो कुल संभावनाएं कितने हो गई 6 फैक्टोरियल 6 आंसर होगा, 6 फैक्टोरियल 6 होगा। फिर से समझिए, जब भी बीच वाला ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां रखेंगे और n को यहां, बीच में 4 गैप चाहिए, तो ये तो फिक्स हो गए, छोड़ दीजिए दोनों, ये तो अपने यही रहेंगे, फिक्स हो गए पहला कंडीशन। तो बीच में 4 बचा, 2 ये 6 स्थान बचा और 6 वर्ड भी बचा, तो उसको फैक्टोरियल 6 तरीके से सजा सकते हैं। दूसरे कंडीशन में भी यही, यहां रखेंगे यहां, तो फिर 6 तरीका, तो 3 फैक्टोरियल 6। अब ये फिर क्या लिखे हैं कि हो सकता है कि तीनों टी इधर रहे और तीनों एन इधर रहे, तो फिर इतना होगा। तो टोटल जो संभावनाएं होगी बच्चों 6 फैक्टोरियल 6 हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल 6 हो जाएगी। अगला कंसेप्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला जो है बच्चों कह रहा है, अगला जो है, इन हाउ मेनी वेज word involute can be arranged, vowels and consonant comes alternatively. In how many ways words involute can be arranged, vowels and consonants comes alternatively. इसका मतलब हुआ बच्चों, कह रहा है कि शब्द इन्वॉल्यूट को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि वॉवेल मीन्स स्वर और व्यंजन कॉन्सोनेंट अल्टरनेट आए, एकांतर क्रम में आए। एकांतर क्रम का मतलब बच्चों हुआ एक वॉवेल तो एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल तो एक कॉन्सोनेंट, ऐसे होना चाहिए, एक वॉवेल तो एक कॉन्सोनेंट एकांतर क्रम में आए, एक कॉन्सोनेंट अल्टरनेट आए, ये कह रहा है। अल्टरनेटली बनाए, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? अल्टरनेट आए, अल्टरनेट का मतलब बच्चों हुआ, अल्टरनेट का मतलब एक वॉवेल तो एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल तो एक कॉन्सोनेंट, ऐसे आना चाहिए। जब भी अल्टरनेट की बात आए बच्चों, जब भी अल्टरनेट की बात आए, जैसे कोई भी शब्द दिया हो, अल्टरनेट की बात आए तो करते क्या है, देखिए जो शब्द है इन्वोल्यूट, INVOLUTE, इन्वोल्यूट शब्द को, अब ये मान लीजिए हम एक शब्द ले रहे हैं, कंसेप्ट सीखना है आपको, कोई भी शब्द दे देता, अल्टरनेट वाला पूछता है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट या ये शब्द अल्टरनेट रहे, तो वही कंसेप्ट लगाना है, या सभी वॉवेल एक साथ है दूसरे शब्द में, तो कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, दूसरा भी क्वेश्चन बदल दे तो हम बना ले, उसका रूल सीखना है कि क्या किया जाता है, संभावनाएं कैसे निकाली जाती है। तो इसका कह रहा है कि वॉवेल कितने हैं हमारे पास, देखो 1 2 3 4 वॉवेल है, 4 वॉवेल है, IOUE, तो 4 कॉन्सोनेंट भी है, कॉन्सोनेंट भी 4 है, NVLT, ये 4 कॉन्सोनेंट है। तो हमको कह रहा है कि एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट अल्टरनेट आए, तो अल्टरनेट कैसे आ सकते हैं? अल्टरनेट का मतलब होता है बच्चों एकांतर क्रम में, माने एक वॉवेल आए तो एक कॉन्सोनेंट, 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 माने 2 लगातार वॉवेल या कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगाना है। तो अब देखिए ऐसे सजाने के कितने तरीके हो गए, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं? तो इसको करने का तरीका है बच्चों कि किसी एक पार्टी को बैठा सकते हैं, अरे किस अल्टरनेट करना है, हमको क्या करना है बच्चों, अल्टरनेट करना है, तो अल्टरनेट 8वें स्थान पर करना है। अल्टरनेट का मतलब कि पहले वॉवेल बैठा देंगे तो कितने जगह पर हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, कितने जगह पर हो जाएंगे बच्चों, फैक्टोरियल 4, अरे
4 स्थान पर बैठेंगे तो फैक्टोरियल 4, 4 स्थान पर 4 जगह पर फिक्स कर सकते हैं। किसको? 4 स्थान पर हम फिक्स कर सकते हैं फैक्टोरियल 4। हम लिख सकते हैं बच्चों वॉवेल के लिए 4 स्थान है, 4 गो है तो फैक्टोरियल 4। कॉन्सोनेंट भी 4 स्थान पर है, 4 गुणे फैक्टोरियल 4। अरे लाइन में किसी को सजाना है, मान लीजिए अल्टरनेट लाना है तो पहले वॉवेल को बैठा देंगे ऐसे भी 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 भी, तो 4 स्थान पर। अब बीच में जो स्थान बचेगा, जो बीच में अल्टरनेट, अब यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, तो अल्टरनेट हो जाएगा, कहीं भी यहां भी बैठेंगे। हमको अल्टरनेट से मतलब है यहां भी बैठ सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? जब भी अल्टरनेट है तो 4 स्थान बैठाने के हो गए वॉवेल के, 4 हो गए वॉवेल के, और यहां पर बैठा देंगे तो कॉन्सोनेंट के भी 4 है, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब देखिए अल्टरनेट कह दे, एक होता है कि 2 वॉवेल एक साथ ना हो, 2 वॉवेल एक साथ ना हो, दोनों बात में अंतर है, उसका कंसेप्ट अलग है। अल्टरनेट कहे तो जितने शब्द होते हैं ऐसे बैठाते हैं। हो सकता है कि पहले कॉन्सोनेंट हो, ये भी 2 आपस में ऐसे बदल जाए, वॉवेल कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, तो ये भी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो दोनों या ये तो या होता है तो प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे बच्चों ये दोनों को, तो हो जाएगा कितना? 2 फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का कैसे हुआ देखिए। अल्टरनेट का मतलब हुआ कि वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल चाहिए तो एक कॉन्सोनेंट चाहिए, दोनों लगातार नहीं होना चाहिए, दोनों रिपीट गैप होना चाहिए, दोनों लगातार। तो 4 स्थान पर तो कॉन्सोनेंट है, 4 गो बैठना तो फैक्टोरियल 4 होता है। वॉवेल भी 4 स्थान ले रहा है तो फैक्टोरियल 4 हो गया। हो सकता है दूसरा संभावना में कि पहले वॉवेल है पहले कॉन्सोनेंट भी हो जाए, तो ये भी संभावना है, तो इतना बनेगा। अब दोनों मिलाकर कुल संभावना जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 2 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 2 गो हो गया। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर ट्रिक भरा हुआ है, वहां जाकर पढ़ के फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है। वर्ड वाला इतना कंसेप्ट सीख जाइए कि कोई भी शब्द वाला हो तो ना छूटे, कोई भी वर्ड वाला जो प्रॉब्लम आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ना, तो अल्टरनेट वाला हो गया, टुगेदर वाला पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन जो है बनाए, इन हाउ मेनी वेज वर्ड इनवॉल्यूट कैन बी अरेंज, ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर बट ऑल कॉन्सोनेंट डू नॉट। देखिए बच्चों ये कह रहा है कि इनवॉल्यूट शब्द को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी वॉवेल एक साथ आए लेकिन सभी कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, सभी वॉवेल एक साथ आए लेकिन सभी कॉन्सोनेंट एक साथ न आए, सभी कॉन्सोनेंट एक साथ न आए, सभी वॉवेल एक साथ आए और सभी कॉन्सोनेंट एक साथ न आए, यही बनाना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है शब्द इनवॉल्यूट को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी वॉवेल एक साथ हो लेकिन सभी कॉन्सोनेंट एक साथ ना हो, एक साथ कॉन्सोनेंट नहीं रहना चाहिए, वॉवेल एक साथ रहे, वॉवेल एक साथ रहे। तो देखिए बच्चों जब ऐसा होता है तो कॉन्सोनेंट को एक साथ रख करके निकालेंगे सभी। देखिए इस कंसेप्ट को समझना है। अब आप कहिएगा एक क्वेश्चन आता है, देखिए समझा देते हैं, जिसे शब्द दिया है इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट, ठीक। एक कहता है सिर्फ सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ ना हो, सिंपल। सभी कहता है कॉन्सोनेंट एक साथ हो, कॉन्सोनेंट एक साथ ना हो, ये पढ़ लिए हैं। अब कह रहा है दोनों को बांध दिया, 2 कंडीशन दे दिया कि कॉन्सोनेंट एक साथ रहना चाहिए हमेशा, लेकिन वॉवेल एक साथ हमेशा रहना चाहिए, जो वॉवेल है वो हमेशा एक साथ रहे लेकिन कॉन्सोनेंट एक साथ न रहे। तो पहले वॉवेल को जब बच्चों एक साथ न रहे तो कंडीशन तो ये है कि वॉवेल एक साथ रहे हमेशा,
तो पहले वॉवेल को एक साथ रखेंगे तो कितना होगा, तो देखिए वॉवेल जब एक साथ कहता है तो जितना वॉवेल है आई ओ यू ई इसको एक साथ घेर देंगे, अब बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं ले सकते हैं, वो किधर भी रहे। तो हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा एन भी एल टी। तो जब इसको एक साथ रखे हैं तो एक गिनते हैं, पिछले कॉन्सेप्ट में बताए हैं जब वॉवेल एक साथ रखते हैं, वॉवेल एक साथ है तो ये कुल तरीका हो गया। वॉवेल जब एक साथ रहेंगे और कॉन्सोनेंट इसमें वो आएगा जो कॉन्सोनेंट साथ भी है और कॉन्सोनेंट साथ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट फ्री है तो वो साथ भी आएगा, वो भी इसी में काउंट हो जाएगा, और इधर उधर साथ नहीं रहेगा वो भी काउंट हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा। लेकिन वॉवेल इसमें एक साथ रहेगा तो एक हो जाएगा, जितना एक साथ रखते हैं उसको एक गिनते हैं, फिर 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, इनटू जो एक साथ रखे हैं उसमें देखते हैं 1 2 3 4 तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और जो रिपीटेड रहता है एक जैसा दूगो तो भाग दे देते हैं, तो इसको लिख देंगे यहां। फिर से समझिए, जब एक साथ रहता है तो उसको एक साथ कर देते हैं, जब कहता है तो एक गिनेंगे 2 3 4 5 उसके लिए फैक्टोरियल 5 हो गया, ये चारों जो एक साथ है इसके लिए फैक्टोरियल 4 हो गया। अब ये क्या आया है, ये टोटल संभावनाएं आया है बच्चों, जिसमें वॉवेल एक साथ है, वॉवेल क्या है एक साथ है, लेकिन कॉन्सोनेंट क्या है साथ वाला भी है बिना साथ वाला भी है, कॉन्सोनेंट फ्री है, दोनों है। अब कह रहा है कि वॉवेल तो एक साथ हो लेकिन कॉन्सोनेंट एक साथ ना हो, तो एक साथ कॉन्सोनेंट वाला निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जब कॉन्सोनेंट को एक साथ करेंगे, वॉवेल को तो रखना ही है, आई ओ यू ई ये रखेंगे और इसको भी एक साथ रख देंगे, एन भी एल टी, पूरे कॉन्सोनेंट को एक साथ रख देंगे एन भी एल टी, तो इसका कितना बचेगा एक आ एक फैक्टोरियल 2, ये भी फैक्टोरियल 4 से ये भी फैक्टोरियल 4, इतना संभावनाएं बन जाएगा। ये क्या संभावनाएं हो गई कि वॉवेल को तो रखना ही है एक साथ है, कॉन्सोनेंट भी एक साथ हो गया, इसमें टोटल है तो टोटल ये कुल है, टोटल है कुल है टोटल, ये टोटल है, ये है कि वॉवेल एक साथ है कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो टोटल में से जब घटा देंगे बच्चों 5 4 में से घटा देंगे इसको फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, तो आंसर हो जाएगा वो आएंगे जो वॉवेल तो एक साथ है लेकिन कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं है, एक साथ वाले कॉन्सोनेंट क्या कर दिए माइनस कर दिए। अब वॉवेल को तो हमेशा लेना है एक साथ, दोनों कंडीशन में वो कह दिया कि वॉवेल एक साथ हो लेकिन कॉन्सोनेंट एक साथ ना हो, तो एक साथ वाले कॉन्सोनेंट को माइनस करना पड़ता है। तो ऐसे बनाएंगे तो सिलेक्शन होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों आपके एग्जाम में आस्क्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है इन हाउ मेनी वेज वर्ड इन वैल्यूट कैन बी अरेंज नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, दो वॉवेल एक साथ ना हो, दो वॉवेल एक साथ ना हो, कह रहा है बच्चों दो वॉवेल एक साथ ना हो। अब देखिए कहिएगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें कह रहा है दो वॉवेल एक साथ ना हो, दो वॉवेल इनवोल्यूट दिया है, इनवोल्यूट कह रहा है दो वॉवेल एक साथ ना हो, दो वॉवेल एक साथ ना हो, तो दो वॉवेल एक साथ ना हो, तो अब अल्टरनेट वाला जो था उसमें कह रहा है, अल्टरनेट का मतलब एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, इसमें दो वॉवेल एक साथ नहीं रहना चाहिए, दो वॉवेल, इसका मतलब दो वॉवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट रहना चाहिए, दो वॉवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट रहना चाहिए, दो वॉवेल एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, पहले वॉवेल को या कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, पहले बैठा लेते हैं किसी एक को, नो वॉवेल टू कम्स टुगेदर, कोई भी दो स्वर एक साथ ना हो, तो पहले कॉन्सोनेंट को बैठा लेंगे एक साथ, तो पहले कॉन्सोनेंट क्या, जितना स्थान बैठे बनेगा उसमें क्या जब ऐसा क्वेश्चन कहे कि दो वॉवेल एक साथ ना हो तो पहले कॉन्सोनेंट को बैठाए, कह दे कॉन्सोनेंट ना हो तो पहले वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट को बैठा देंगे पहले, तो कितने स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें 4 है, तो 4 स्थान पर क्या करेंगे कॉन्सोनेंट को बैठा देंगे, पहले 4 स्थान पर क्या करेंगे बच्चों कॉन्सोनेंट को बैठा देंगे, जैसे कॉन्सोनेंट यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, 4 कॉन्सोनेंट बैठ जाएंगे, ठीक। तो
स्थान, अब वॉवेल को बीच में बैठेंगे, यहाँ भी वॉवेल बैठा सकते हैं, यहाँ भी, तो एक साथ नहीं आएगा। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी एक साथ नहीं आएगा, या यहाँ भी बैठा सकते हैं। ये नहीं कहा है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट नहीं कहा है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक के बाद एक, सी से भी चालू हो सकता है, बी से भी, लेकिन इसमें कह रहा है बच्चों कि दो वॉवेल एक साथ ना हो। तो पहले तो फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ सकते हैं। कौन? फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ सकते हैं। फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ सकते हैं। कॉन्सोनेंट, अरे 4 है कॉन्सोनेंट, सी मीन्स कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए 4 स्थान पर बैठ गए तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब देखिए जो वॉवेल है वो 4 है। वॉवेल कितने हैं बच्चों? 4 है, लेकिन उसको बैठने की जगह कितने मिल गई? यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 5 हो गए। 5 वॉवेल को 4 स्थान पर बैठाना हो, जब 5 को 5 रहता तो फैक्टोरियल 5 लिख देते, लेकिन 5 को 4 पर बैठाना हो तो 5p4 करते हैं, 5p4 करते हैं। 4 को 4 पर बैठाना हो तो बताए पहले क्लास में 4p4, ऐसे के फैक्टोरियल 4 हो जाता है, इसलिए फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं जब सेम रहता है। जब सेम ना हो, स्थान बैठने वाला आदमी की संख्या सेम ना हो तो ऐसे लिखा जाता है बैठाने के लिए। ऊपर वाले टोटल जितना है 5 स्थान पर 4 को बैठा सकते हैं, या आप इसी को ऐसे बॉक्स बनाकर भी बैठा सकते हैं। इसी को हम क्या कर सकते हैं कि 5 गो स्थान है, 1 2 3 4 5, हमारे 4 है तो इसमें 4 में से कोई एक भर सकता है 4। अब जो भर गया यहाँ नहीं, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वही चीज आएगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा, अब यहाँ कंफ्यूजन क्या हो सकता है बच्चों को कि जो अल्टरनेट लिए उसमें भी तो ये कंडीशन होता है, जैसे अल्टरनेट कहता है, अल्टरनेट है एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। तो जो बच्चों जो अल्टरनेट आता है ना, उसमें कोई बॉन्ड नहीं है कि दो, उसमें भी यही वॉवेल एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन अल्टरनेट का मतलब कि एक वॉवेल तो एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल तो एक कॉन्सोनेंट। लेकिन जब कह दे कि दो वॉवेल एक साथ ना हो तो पहले कॉन्सोनेंट को बैठाना पड़ेगा, पहले कॉन्सोनेंट को बैठाना पड़ेगा। अल्टरनेट में आप किसी से भी शुरू करते हैं, बस शुरू किए, एक वॉवेल लिखे एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल लिखे एक कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें पहले कॉन्सोनेंट को बैठाएंगे, जितना स्थान बचता है उतने पर संभावनाएं बैठती है किसकी? वॉवेल को, तभी वॉवेल तो एक साथ नहीं आएंगे। तो ये तरीका होता है। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर जो कंसेप्ट होता है, ताकि एक एक क्वेश्चन कवर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।